बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को IP65 में एक बेहतरीन इन्वर्टर लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोक्स, इन्वेरेक्स में, इस तरह फ्रोनस में, क्राउन वगैरह हर किस्म कंपनी वाला इन्वर्टर आप लोगों ने लगाया होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को सोलिक्स कंपनी का IP65 का एक बेहतरीन इन्वर्टर लेकर आ रहा हूँ, जो रेट में भी बहुत बहुत सस्ता है और कारकर्दगी में भी बहुत बेहतरीन है। आइए आज की वीडियो में इस इन्वर्टर के बारे में जानते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ आप लोग कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, कारकर्दगी में ये इन्वर्टर किस तरह है, प्रोटेक्शन वगैरह की बात की जाए तो ये किस तरह है, ये इन्वर्टर आप लोगों को कहां पे मिलेगा, कितने में मिलेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस इन्वर्टर के बारे में प्रोवाइड करेंगे। तो ये है सोलिक्स कंपनी का IP65 का 6 किलोवाट का इन्वर्टर। IP65 इन्वर्टर इस तरह होता है, ये रेटिंग होता है जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में IP20, IP21, IP65 या IP66 जिस तरह सोलिस में आप लोगों को प्रोवाइड होगा, तो ये आप लोगों को IP65 का इन्वर्टर मिलेगा। IP65 इन्वर्टर चूंकि इस तरह होता है, वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है या हीट प्रूफ होता है, तो ये इस इन्वर्टर को आप लोग IP65 का नाम दे सकते हैं। IP65 आप लोगों को पता है कि इन्वेरेक्स में बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आजकल वो इन्वर्टर शॉर्ट आ रहे हैं, तो आप लोग इस इन्वर्टर का भी इंतखाब कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में आप लोगों को डुअल आउटपुट मिलेगा, इसके साथ साथ PV की डुअल MPPT आप लोगों को मिलेगी, वापडा की प्रोटेक्शन, या इसके साथ साथ ये आप लोग पैरेलल भी कर सकते हैं। मतलब जितनी भी IP65 की प्रोटेक्शन होती है आप लोगों को इस इन्वर्टर में प्रोवाइड होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करता हूं कि आप लोगों को इस इन्वर्टर में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉलेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह आप लोगों ने इस तरह का इन्वर्टर इंस्टॉल करना है। तो आइए आप लोगों को इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले अब इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड होंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोगों को ये कवर मिलेगा, ये इसके साथ आप लोगों का इन्वर्टर जो है महफूज रहेगा। अभी फर्दर बात करें तो ये इन्वर्टर है, अभी इसी इन्वर्टर को ऊपर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, इस बॉक्स में आप लोगों को ये फ्रेम वगैरह मिलेंगे, इसके साथ ये बॉक्स आप लोगों को मिलेगा, ये इन्वर्टर मिलेगा, इन्वर्टर के साथ आप लोगों को ये फ्रेम मिलेगा। अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर दीवार के ऊपर लगाना हो तो ये फ्रेम आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों ने दीवार के ऊपर 3 राउंड बोल्ट के जरिए आप लोगों ने चिपकाना होगा। इसके साथ साथ इस बॉक्स की बात की जाए तो इस बॉक्स में आप लोगों को सबसे पहले ये मिलेगा, इसके साथ बुक। अगर आप लोगों ने इसकी यूजर मैनुअल वगैरह पढ़ना हो या इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने इन्वर्टर में प्रोग्रामिंग वगैरह करना हो तो ये बुक आप लोग पढ़ के आप लोग सारा सिस्टम अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे वाईफाई डिवाइस। अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर वाईफाई यानी ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वाईफाई के साथ ये डिवाइस मिलेगा। इसके साथ साथ ये पैरामीटर आप लोगों को मिलेगा, अपना इन्वर्टर ऑनलाइन करना हो तो इसकी सेटिंग वगैरह किस तरह करना है, तो इसके साथ अलग आप लोगों को यहाँ पे बुक मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा CT ट्रांसफार्मर, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है इन्वर्टर में। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा डेटा केबल, इसके साथ साथ आप लोगों को मुख्तलिफ टेम्पर्स वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर दीवार के ऊपर लगाना हो तो इसके साथ अपने रावल बोल्ट और रावल प्लग, इसके साथ साथ बोल्ट वगैरह आते हैं। ये प्लस माइनस कनेक्शन अगर आप लोगों ने सोलर पैनल की तरफ से करनी हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैटरी सेंसर, अगर आप लोगों ने इसके साथ बैटरी लगाई हो तो यहाँ पे अगर आप लोगों की बैटरीज वगैरह जो है वो टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ें दिखाई देगी। ये क्लिप वगैरह अगर आप लोगों ने लगानी हो तो इसके साथ ये अटैच होता है। ये बॉक्स आप लोगों को मिलेगा, इसमें सारे कंपोनेंट वगैरह इंस्टॉलेशन या प्रोटेक्शन की जो एक्सेसरीज होती है यहाँ पे आप लोगों को इसमें मिलेगी। तो अब इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग हो गई। अब आप लोगों को इस इन्वर्टर कनेक्शन वगैरह या PV की रेटिंग आप लोगों ने किस तरह देनी है, ऑन ग्रिड आप लोगों ने किस तरह इनेबल या
डिसेबल वगैरह जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट्स वगैरह है अब आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से कनेक्टर वगैरह या आप लोगों को कौन सा स्पेसिफिकेशन में कितने के सोलर पैनल आप लोगों ने लगाने होंगे। तो आइए अब वही चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इस इन्वर्टर में आप लोगों को ये चेंज ओवर स्विच मिलेगा। इससे आप लोग अपने सोलर पैनल की कनेक्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, मतलब सोलर पैनल आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सोलर पैनल की MPPT आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी कि कितने सोलर पैनल आप लोगों ने इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी बैटरी की मतलब बैटरी की साइड, ये 48 वोल्ट सपोर्टेड है। आप लोगों ने 4 बैटरी या एक लिथियम पावर बैंक 48 वोल्ट का आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने ये इन्वर्टर पैरेलल करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। ग्रिड की ऑप्शन, जनरल ऑप्शन या स्मार्ट लोड की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोगों का हीट सिंक सर्किट के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, हीट सिंक अगर आप लोगों का हीट अप हो जाए तो यहाँ पे ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इस सिस्टम का सारा इन्हिसार बैक साइड पर इसका हीट सिंक लगा होता है, तो इस हीट सिंक के ऊपर होता है। अगर आप लोग के ये हीट सिंक ठंडा हो तो आप लोगों का इन्वर्टर बेहतरीन चलेगा। इसके साथ साथ ये है ऑन ऑफ वाला स्विच। अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से आप लोग अपना इन्वर्टर वगैरह जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये आप लोगों को मिलेगा वाईफाई के साथ। अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर अटैच करना हो तो यहाँ पे आप लोग वाईफाई का डोंगल लगा सकते हैं। इन्वर्टर के ऊपर जितना भी आप लोगों ने कनेक्शन वगैरह करनी हो तो सारा इसके ऊपर लिखा होता है। ये PV है, PV1 PV2, बैटरी साइड, डोंगल साइड यानी वाईफाई साइड। इसके साथ साथ जितने भी कनेक्शन वगैरह है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है इस इन्वर्टर की स्क्रीन। अगर आप लोगों ने इस इन्वर्टर में प्रोग्रामिंग वगैरह करना हो तो यहाँ से आप लोग अपना प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, या मोबाइल में ऑनलाइन करके आप लोग मोबाइल में भी इस इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग सेटिंग है। आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन शो होता है इन्वर्टर में कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए, बैटरी साइड या वापडा या इन्वर्टर साइड आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। फ्रोनस और सोलेक्स की लोगो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड होगी, क्योंकि ये दोनों कंपनी अभी आप लोगों को एक ही इन्वर्टर प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो आइए स्पेसिफिकेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोलेक्स, फ्रोनस ये दोनों एक सेम ही कंपनी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड होगी। DC इनपुट या आउटपुट की बात की जाए तो 550 VDC है, 550 वोल्ट तक आप लोग इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एम्पेयर वगैरह आप लोगों को DC एम्पेयर या VDC आप लोगों को लिखी होगी। इसके साथ साथ AC इनपुट या आउटपुट की बात की जाए तो पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि नॉर्मल रूटीन में वोल्टेज जो है 220 या 230 240 तक इस तरह काम करता है। इसके साथ साथ 6000 वाट है, 6000 वाट लोड आप लोग इसके ऊपर जो है वो चला सकते हैं। PV की बात की जाए तो PV आप लोग इसके साथ 9000 वाट तक PV आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी आप लोगों का इन्वर्टर 6 किलोवाट है। अगर आप लोगों ने ये ऑन ग्रिड के थ्रू यूज़ करना हो तो 9000 तक आप लोग इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो 50 और 60 हर्ट्ज़ में ये काम करता है। 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ में आप लोग अपना इन्वर्टर जो है चला सकते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात की जाए कि कितना टेम्परेचर आप लोग इसको दे सकते हैं तो -25 से लेकर +60 सेंटीग्रेड तक ये इन्वर्टर काम करता है। आप लोगों ने अपने इन्वर्टर देखे होंगे हाइब्रिड इन्वर्टर, जिस तरह IP20 या IP21 होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंटीग्रेड तक वो इन्वर्टर काम करते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर जो है +60 सेंटीग्रेड तक ये इन्वर्टर काम करता है। रेटिंग की बात की जाए प्रोटेक्शन की तो ये IP65 रेटिंग में आप लोगों को ये इन्वर्टर प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अपना इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करना हो तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बुक दिखाया, उस बुक के थ्रू भी आप लोग इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, या अपने सोलर पैनल की कनेक्शन वगैरह करनी हो तो इससे ये स्पेसिफिकेशन आप लोग देख के अपना इन्वर्टर वगैरह वो खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी इस इन्वर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग इस तरह का इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं या लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये इन्वर्टर कारकर्दगी के लिहाज से या प्रोटेक्शन के लिहाज से किस तरह है।
तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट गाइड करूं, ताकि अगर आप लोगों ने इस तरह का इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो या परचेज करना हो तो आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो अगर आप लोगों को ये इन्वर्टर चाहिए पाकिस्तान में किसी भी शहर में, तो आप लोग हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह हम आप लोगों को भरपूर इत्तेमाद के साथ ये इन्वर्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।